दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में असली खिलाड़ी कौन होता है? वो जो हर दिन स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड करता है, या वो जो शांति से बैठकर सही समय का इंतजार करता है? बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसी सवाल का जवाब देती है। और जवाब इतना सरल भी नहीं, लेकिन इतना गहरा है कि अगर समझ आ गया तो आपकी पूरी वित्तीय सोच बदल सकती है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, ये बताती है कि समझदारी से निवेश कैसे किया जाए। ग्रेहम कहते हैं कि निवेश का असली दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि खुद हमारा व्यवहार है। डर, लालच, जल्दबाजी, ये तीनों चीजें एक निवेशक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और अगर आपने इन पर काबू पा लिया तो आप शेयर बाजार में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहेंगे, आप एक रणनीतिकार बन जाएंगे। इस किताब की खूबी यह है कि ये आपको किसी जादुई स्टॉक की सलाह नहीं देती, ये आपको खुद सोचना सिखाती है। ये बताती है कि कब स्टॉक खरीदना है, कब बेच देना है, और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। ये किताब शेयर बाजार के उन गुप्त दरवाजों को खोलती है जिनके पीछे सच्ची दौलत छुपी है। वो दौलत जो सिर्फ पैसों में नहीं, समझदारी, धैर्य और संतुलन में भी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना ऐसा है जैसे कोई अनुभवी बुजुर्ग आपका हाथ थाम कर बाजार की भीड़ में आपको रास्ता दिखा रहा हो, और उस रास्ते पर चलकर आप सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं बनते, आप एक बेहतर सोच वाला इंसान भी बनते हैं। तो सवाल अब ये नहीं कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, सवाल ये है कि क्या आप अपने पैसों को सही दिशा देना सीखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो ये किताब आपका पहला कदम है उस दुनिया की ओर जहां निवेश सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। चैप्टर 1 द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात से, बुद्धिमत्ता और निवेश का क्या असली मतलब है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि समझदारी से निवेश करना सिर्फ ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा रिटर्न कमाएं, बल्कि ये है कि आप अपने पैसे को उस तरह से लगाएं जो सुरक्षित सोच समझ कर लिया गया और लॉजिकल हो। पहले चैप्टर में ग्राहम इस विचारधारा की बुनियाद रखते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन होता है। वह इंसान जो बाजार के उतार चढ़ाव में घबराता नहीं है, जो किसी शेयर के दाम बढ़ने या गिरने से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह देखता है कि उस कंपनी की असली वैल्यू क्या है। इस अध्याय में ग्राहम सट्टेबाज और निवेशक के बीच का फर्क बहुत साफ करते हैं। सट्टेबाज वह होता है जो बाजार में शॉर्ट टर्म मुनाफे की तलाश में आता है, जिसे सिर्फ दामों की चाल दिखाई देती है। वहीं एक बुद्धिमान निवेशक वह होता है जो लंबे समय तक सोचकर चलता है, रिसर्च करता है और तब निवेश करता है जब कीमत उसकी असली वैल्यू से नीचे हो। ग्राहम हमें यह भी सिखाते हैं कि निवेश एक सोचने समझने वाला प्रोसेस है, जिसमें अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी भावनाओं पर काबू। वह इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि बाजार हमें बार बार बहकाने की कोशिश करेगा, लालच से, डर से, भीड़ के फैसलों से, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है जो अपनी सोच पर टिका रहे। अब सवाल यह है, अगर बाजार कभी कभी गलत हो सकता है, अगर दाम असली वैल्यू से ऊपर या नीचे हो सकते हैं, तो फिर एक आम निवेशक ये कैसे पहचाने कि कब दाम सही है और कब नहीं। यही सवाल है जो आगे आने वाले चैप्टर्स की नींव रखता है। क्या आप तैयार हैं ये समझने के लिए कि किसी स्टॉक की असल कीमत क्या होती है? यही सवाल तय करेगा कि आप सट्टेबाज हैं या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चैप्टर 2 दूसरे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम एक ऐसी गलती की ओर ध्यान खींचते हैं जो लगभग हर नए निवेशक से होती है, मूल्य और मूल्यांकन में फर्क न समझना। जब भी हम शेयर बाजार में कदम रखते हैं, हम सबसे पहले जिस चीज को देखते हैं वो है इसका दाम क्या है। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि दाम और वैल्यू दो बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उस वक्त बाजार में उसके लिए क्या बोली लग रही है, वो बताता है, लेकिन उसकी असली वैल्यू क्या है, ये चीज उसके बिजनेस मॉडल, कमाई, ग्रोथ, भविष्य की संभावनाओं और वित्तीय स्थिति से तय होती है। इस अध्याय में ग्राहम निवेशकों को यह सिखाते हैं कि सिर्फ कीमत देखकर कभी कोई निर्णय मत लो। हो सकता है कोई स्टॉक बहुत महंगा बिक रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो, और हो सकता है कोई स्टॉक बेहद सस्ते में मिल रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा हो। यहीं से जन्म होता है उस विचार का जिसे हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहम हमें यह भी समझाते हैं कि बाजार में उत्साह और डर, ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो हम उसे मौका मानकर खरीद लेते हैं, बिना समझे कि उसकी वैल्यू क्या है, और जब गिरता है तो हम डर कर बेच देते हैं, बिना सोचे कि शायद यही सही समय था।
खरीदने का एक और महत्वपूर्ण बात जो ग्राहम कहते हैं वह है सही समय पर गलत फैसला मत लो। स्टॉक बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपने ज्ञान और आंकड़ों पर भरोसा रखना चाहिए, न कि बाजार की भावनाओं पर। इस अध्याय के अंत में ग्राहम एक चेतावनी भी देते हैं। अगर आप सिर्फ तेजी के बाजार में ही निवेश करते हैं और मंदी के समय घबरा जाते हैं, तो आप कभी भी सच्चे निवेशक नहीं बन सकते। एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो उतार चढ़ाव को अवसर की तरह देखता है, न कि खतरे की तरह। और अब एक सवाल, अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है तो क्या उसे खरीद लेना चाहिए या पहले उसकी वैल्यू समझनी चाहिए? यही वो सवाल है जो तय करेगा कि आप भीड़ के साथ चल रहे हैं या वास्तविक निवेश की दिशा में आप क्या सोचते हैं। चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम हमें मिलवाते हैं एक ऐसे काल्पनिक लेकिन बेहद सटीक कैरेक्टर से। मिस्टर मार्केट ये किरदार उतना ही मजेदार है जितना गंभीर और इसकी कहानी में छिपा है। एक बहुत बड़ा निवेश का पार्ट ग्राहम कहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस में पार्टनर हैं और आपके पास हर दिन एक आदमी आता है। मिस्टर मार्केट, वो रोज आपकी कंपनी का एक नया दाम बताता है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है और कहता है तुम्हारी कंपनी की कीमत आज 1,000 है, और कभी कभी बेहद निराश होकर कहता है नहीं, आज ये सिर्फ 300 की है। अब सोचिए, क्या आप रोज मिस्टर मार्केट की बात मानेंगे? क्या हर दिन उसके मूड के हिसाब से कंपनी को बेचते और खरीदते रहेंगे? बेंजामिन ग्राहम यहीं पर एक गहरा संदेश देते हैं। मिस्टर मार्केट असल में खुद स्टॉक मार्केट है। बाजार एक ऐसा पार्टनर है जो रोज कीमत बताता है, लेकिन वो कितना समझदार है ये आप तय करें। उसका मूड हर दिन बदलता है, कभी लालची, कभी डरपोक, कभी जोश में, कभी मायूस। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसकी बातों से बहकता नहीं है। वो तभी प्रतिक्रिया करता है जब उसे सच में लगता है कि मौजूदा कीमत कंपनी की असली वैल्यू से कम या ज्यादा है। इस अध्याय में ग्राहम हमें सिखाते हैं कि बाजार की अस्थिरता से डरना नहीं है, बल्कि इसका फायदा उठाना है। जब मिस्टर मार्केट किसी अच्छी कंपनी को बेहद सस्ते में बेचने की कोशिश करता है, तो यही मौका है खरीदने का। और जब वो ज्यादा दाम मांग रहा हो, तो आप आराम से बैठ सकते हैं या बेच भी सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। यह अध्याय हमें निवेश की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। स्टॉक मार्केट मूड स्विंग्स का शिकार है, लेकिन एक समझदार निवेशक वही होता है जो इन मूड स्विंग्स को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। ग्राहम हमें यह सिखाते हैं कि बाजार का काम है कीमत बताना, लेकिन हमारा काम है उस कीमत पर सवाल उठाना। अब सोचिए, अगर बाजार बार बार आपको एक ही स्टॉक की अलग अलग कीमत बता रहा है, तो क्या आप कीमत पर भरोसा करेंगे या खुद से उसकी वैल्यू पता करेंगे? यही सोच तय करेगी कि आप बाजार के गुलाम हैं या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो बताइए, अगली बार जब मिस्टर मार्केट दरवाजा खटखटाएगा, आप क्या करेंगे? चैप्टर 4, चौथे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। रक्षा करने वाला बनाम आक्रामक निवेशक, यानी आप किस तरह के निवेशक हैं। क्या आप बिना ज्यादा जोखिम उठाए धीरे धीरे सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, या आप ज्यादा मेहनत और रिसर्च के साथ बेहतर रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे? ग्राहम कहते हैं कि निवेश की दुनिया में सभी के लिए एक ही तरीका नहीं होता। हर निवेशक को सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस श्रेणी में आता हूं? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी रोज की जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, जिनके पास न तो समय है और न ही गहराई से रिसर्च करने का अनुभव, तो आपके लिए सही रास्ता है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग इसका मतलब है सुरक्षित और स्थिर निवेश। इसमें निवेशक चुनिंदा बड़ी भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाता है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका प्रबंधन सुदृढ़ है और जो लंबे समय से मुनाफा कमा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो बाजार की छोटी छोटी चालों को समझने की कोशिश करते हैं, कंपनियों की गहराई से रिसर्च करते हैं और ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें स्टॉक्स उनकी असली वैल्यू से काफी कम कीमत पर मिल जाए। ये रास्ता ज्यादा मेहनत वाला है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो इसका रिटर्न भी बेहतर हो सकता है। ग्राहम साफ तौर पर कहते हैं कि आक्रामक या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग कोई आसान रास्ता नहीं है। इसमें समय, धैर्य और बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए। आपको दूसरों की राय से हटकर चलने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि कई बार आपको ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना होगा जिन पर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि कोई भी तरीका गलत नहीं है, बशर्ते आप अपनी सीमाएं पहचानें और उसी हिसाब से रणनीति बनाएं। ग्राहम हमें यह सिखाते हैं कि निवेश का पहला कदम है खुद को जानना। जब तक आप ये तय नहीं करते
कि आप कौन हैं और कितना जोखिम लेने को तैयार हैं, तब तक सही निवेश नहीं कर सकते। और अब एक सवाल, अगर आपके पास न ज्यादा समय है, न बाजार की गहराई से समझ, फिर भी आप तेज रिटर्न चाहते हैं, तो क्या आप निवेश कर रहे हैं या सिर्फ किस्मत आजमा रहे हैं? यही सवाल तय करता है कि आप सोच समझ कर चल रहे हैं या बस भीड़ के साथ भाग रहे हैं। तो सोचिए, आप कौन हैं, एक रक्षक या एक खोजी खिलाड़ी? चैप्टर 5, 5वें अध्याय में बेंजामिन ग्राहम हमें एक और बुनियादी लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सच बताते हैं। शेयर बाजार में सफलता का रास्ता आंकड़ों से नहीं, आपके व्यवहार से तय होता है। इस अध्याय का केंद्र है सामान्य शेयरों में निवेश करते वक्त निवेशक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहली बात जो ग्राहम सिखाते हैं वो है, आपको किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो पहले अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। कई बार लोग किसी कंपनी के पुराने चार्ट्स देखकर ही मान लेते हैं कि यही भविष्य भी होगा, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि अतीत की सफलता भविष्य की गारंटी नहीं होती। निवेशक को कंपनी की कमाई, विकास की संभावनाएं, वित्तीय स्थिति और प्रबंधन की गुणवत्ता जैसी चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। एक और बड़ी बात जो इस अध्याय में सामने आती है वो है ओवर वैल्यूएशन का खतरा। यानी जब कोई स्टॉक उसकी असली वैल्यू से काफी ऊपर बिक रहा हो, तो कई बार निवेशक सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा और खरीद लेते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम आगाह करते हैं कि ऐसे समय में निवेश करना बिना सुरक्षा के ऊंचाई से छलांग लगाने जैसा है। ग्राहम ये भी समझाते हैं कि एक समझदार निवेशक को यह स्वीकार करना आना चाहिए कि वो हर समय सही नहीं हो सकता। शेयर बाजार में गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन असली समझदारी ये है कि आप उन गलतियों से कैसे बचते हैं और जब होती हैं तो कैसे उनसे सीखते हैं। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि सामान्य शेयरों में निवेश करते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप किसी भी सेक्टर में निवेश करें, किसी भी नामी कंपनी को चुनें, अगर आपने बिना सुरक्षा के निवेश किया तो आप सिर्फ भाग्य पर भरोसा कर रहे हैं, बुद्धिमानी पर नहीं। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है, शेयरों का चुनाव सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, वैल्यू देखकर करना चाहिए। जो कंपनी आपको डिस्काउंट पर मिल रही है और जिसकी नींव मजबूत है, वही असल में आपकी दौलत का आधार बन सकती है। और अब एक सवाल, क्या आपने कभी किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो हाल ही में तेजी में था, बिना ये सोचे कि उसकी असली वैल्यू क्या है? अगर हाँ, तो क्या वो निवेश था या सिर्फ एक अंदाजा? यही सोच तय करती है कि आप बेंजामिन ग्राहम के बताए रास्ते पर हैं या बस भीड़ में खोए हुए हैं। चैप्टर 6, छठे अध्याय में बेंजामिन ग्राहम हमें एक बेहद खास निवेश रणनीति से परिचित कराते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए। ग्राहम कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो शेयर बाजार में तो निवेश करना चाहता है, लेकिन न तो उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है और न ही समय या रुचि, उसके लिए एक रक्षात्मक रणनीति सबसे बेहतर होती है। और ये रणनीति सिर्फ स्टॉक्स से नहीं बनती, इसमें बैलेंस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस अध्याय में ग्राहम समझाते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपनी पूंजी को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, एक हिस्सा शेयरों में और दूसरा बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में। इसका उद्देश्य होता है जोखिम को नियंत्रित करना और स्थिर रिटर्न बनाए रखना। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस अनुपात को कठोर नियमों की तरह न लिया जाए। बाजार की परिस्थितियों को समझते हुए यह अनुपात 50-50 से लेकर 25-75 या 75-25 के बीच हो सकता है। बेंजामिन ग्राहम खास जोर देते हैं क्वालिटी पर। यानी अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो सिर्फ नाम या लोकप्रियता से प्रभावित होकर ना खरीदें। देखें कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी आय सालों से स्थिर है या नहीं, और क्या उसका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वहीं बॉन्ड्स या डिबेंचर्स चुनते समय ग्राहम सुझाव देते हैं कि सरकारी या उच्च श्रेणी के कॉरपोरेट बॉन्ड्स को प्राथमिकता दी जाए। वो निवेशक जो सिर्फ हाई रिटर्न के चक्कर में कमजोर क्रेडिट वाली कंपनियों के बॉन्ड्स खरीदते हैं, वे असल में अपनी सुरक्षा से समझौता कर रहे होते हैं। इस अध्याय का मूल उद्देश्य यह है कि निवेशक को ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहे और साथ ही उसे मानसिक शांति दे। निवेश एक ऐसा सफर है जो लंबे समय तक चलता है और हर मोड़ पर उतावलापन नहीं, बल्कि धैर्य चाहिए। ग्राहम ये भी कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टिंग कम रोमांचक लग सकता है, लेकिन यही तरीका लंबे समय में निवेशक को सबसे ज्यादा सुकून और संतुलन देता है। और अब सोचिए, क्या आप निवेश को एक जुआ समझकर उसमें भाग्य आजमाना चाहते हैं,
या एक योजना बनाकर उसे जिम्मेदारी से निभाना चाहते हैं? यही सवाल तय करेगा कि आप अपने पैसों के साथ खेल रहे हैं या उन्हें सही दिशा में चला रहे हैं। तो क्या आप अपने निवेश को सुरक्षा का कवच दे चुके हैं? चैप्टर 7, 7वें और अंतिम अध्याय में बेंजामिन ग्राहम एक ऐसी बात पर रोशनी डालते हैं जो हर निवेशक के दिल में कहीं ना कहीं छिपी होती है। क्या मैं बाजार को मात दे सकता हूं? यही सवाल आज भी लाखों लोगों को शेयर बाजार की ओर खींचता है। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि यह सवाल जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आप इसका जवाब समझदारी से नहीं तलाशते। इस अध्याय में ग्राहम एक खास निवेशक वर्ग की बात करते हैं, जिन्हें वो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स कहते हैं, यानी वो लोग जो बाजार से ऊपर रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए ग्राहम दो चीजों को जरूरी मानते हैं: गहरी समझ और अनुशासन। वो बार बार चेताते हैं कि अगर आप सिर्फ भावनाओं के आधार पर निवेश करते हैं, किसी टिप पर, किसी सोशल मीडिया के ट्रेंड पर या फिर किसी दोस्त की सलाह पर, तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आप बस सट्टा खेल रहे हैं। यह अध्याय सिखाता है कि बाजार को मात देना तभी संभव है जब आप उस रास्ते पर चलें जहां कम लोग चलते हैं, यानी कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। जब सब खरीद रहे हों तब आप सोचें, बेचने के बारे में जब सब डर से बेच रहे हों तब आप शांत मन से अवसर ढूंढें। ग्राहम कहते हैं कि असली चालाकी इसमें नहीं है कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कब हार मानते हैं और कैसे खुद को संभालते हैं। वो इस अध्याय में हमें कुछ बेहद गहरे निवेश सूत्र देते हैं, जैसे कि इमोशन इज योर एनिमी। आप चाहे जितनी भी तकनीकी जानकारी रखें, अगर आप लालच और डर पर काबू नहीं पा सकते, तो वो जानकारी बेकार है। और यही बात इस किताब का मूल संदेश बन जाती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग डिसिप्लिन। अब सवाल उठता है, इस किताब को पढ़ने के बाद हम क्या करें? क्या हम भी वॉरेन बफेट बन सकते हैं? क्या हम भी करोड़ों कमा सकते हैं? ग्राहम का जवाब साफ है। अगर आप लगातार सीखते रहें, धैर्य रखें और अपने फैसलों में अनुशासन रखें, तो आप अपनी वित्तीय जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या आप निवेश को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं या एक ऐसी कला जो आपको आत्मनियंत्रण और दूरदर्शिता सिखाती है? क्योंकि निवेश सिर्फ संपत्ति बनाना नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने का तरीका भी है। और अब एक सुझाव, अगर आप इस किताब की बातों को वाकई अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। हर महीने कुछ रुपए अलग रखिए, शेयर बाजार को समझिए, कंपनियों की वैल्यू को पढ़िए और सबसे जरूरी, जल्दबाजी मत कीजिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो मंजिल जरूर मिलेगी। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। क्या आप तैयार हैं उस सफर को अपने आत्मविश्वास और धैर्य से इतिहास बनाने में बदलने के लिए?